बहुत समय पहले दक्षिण भारत के तेलंगाना क्षेत्र में काकतीय साम्राज्य का वैभव दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसी साम्राज्य के प्रतापी नरेश महाराज गणपति देव के राजमहल में एक कन्या ने जन्म लिया। राज दरबार में कुछ क्षणों का मौन छा गया, क्योंकि महाराज के कोई पुत्र न थे। परंतु गणपति देव मुस्कुराए और बोले, यह दुर्भाग्य नहीं, यह ईश्वर की विशेष योजना है। उस कन्या का नाम रखा गया रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी का लालन पालन साधारण राजकन्या की तरह नहीं हुआ। वेद, शास्त्र, नीति और राजनीति के साथ साथ उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या का भी अभ्यास कराया गया। जब समय आया तो महाराज गणपति देव ने समाज की रूढ़ियों को चुनौती देते हुए अपनी पुत्री को रुद्रदेव नाम से युवराज घोषित कर दिया। यह निर्णय उस युग में वज्रपात समान था, परंतु भविष्य के इतिहास की नींव भी यहीं थी। ईस्वी सन 1262 के आसपास रुद्रमा देवी ने काकतीय सिंहासन संभाला। उनके राज्यारोहण के साथ ही चुनौतियों की आंधी उठ खड़ी हुई। सामंतों ने नारी शासन को कमजोर समझा, पड़ोसी राज्यों ने आक्रमण का अवसर देखा, पर महारानी विचलित नहीं हुई। उन्होंने सिंहासन को वैभव नहीं, कर्तव्य का आसन माना। रुद्रमा देवी केवल राज्यसभा की शासिका नहीं थी, वे रणभूमि की वीरांगना थी। कवच धारण किए घोड़े पर सवार होकर स्वयं सेना का नेतृत्व करती। उनकी तलवार में न्याय की धार थी और निर्णयों में अडिग साहस। विद्रोही सामंतों और बाहरी आक्रांताओं को परास्त कर उन्होंने सिद्ध कर दिया, वीरता शरीर में नहीं आत्मा के तेज में होती है। युद्ध के साथ साथ उनका शासन लोक कल्याण से भी आलोकित था। किसानों को संरक्षण मिला, जलाशयों और सिंचाई का विस्तार हुआ, व्यापार मार्ग सुरक्षित किए गए, मंदिरों और विद्या केंद्रों को आश्रय मिला। उनका दंड विधान अन्याय के लिए कठोर था, पर प्रजा के लिए उनका हृदय करुणा से भरा था। कहा जाता है कि महारानी रुद्रमा देवी का अंत भी वीरों जैसा हुआ। राज्य की रक्षा करते हुए उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया उनके दत्तक पुत्र प्रताप रुद्रदेव ने। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि साहस रूढ़ियों को तोड़ता है। समाज की सीमाएं साहसी निर्णयों से ही बदलती हैं। नेतृत्व लिंग नहीं, गुण देखता है। अधिकार तभी पवित्र होते हैं जब वे कर्तव्य से जुड़े हों। नारी शक्ति समाज की आधारशिला है। महारानी रुद्रमा देवी की कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि जब आत्मा दृढ़ हो तो इतिहास स्वयं मार्ग प्रशस्त करता है।